अरे मम्मी जी, आप नहा लिए? हाँ बहू, मैं नहा भी ली और पूजा भी कर ली। क्या बहू, आज रोहित ऑफिस नहीं गया? नहीं मम्मी जी, आज वो ऑफिस नहीं गए। वो बोल रहे थे कि ऑफिस की छुट्टी कर लेता हूँ आज, क्योंकि उनका मन नहीं है ना आज ऑफिस जाने का। अच्छा ठीक है बेटा। मम्मी जी, अब आप अपने हाथ की बनी हुई चाय पिला दो। आपको पता है ना, सुबह सुबह आपके हाथ की बनी हुई चाय मिल जाए ना तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है, क्योंकि आपके हाथ की चाय होती ही इतनी अच्छी है। अच्छा ठीक है बहू, तू बैठ, मैं अभी चाय बना के लेके आती हूँ। ओहो मम्मी जी, आप कितनी अच्छी हो। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जैसी सास हर लड़की को मिले। आपको पता है मम्मी जी, मैं तो आपकी जैसी सास पाके धन्य हो गई हूँ। अरे बेटा, तुम भी तो कितनी अच्छी हो। मैंने आज तक तुम्हारे चेहरे पे अपने लिए कभी भी गुस्सा नहीं देखा है। हाँ? मम्मी जी, अरे बेटा, आ गई तू बाजार से? ले आई सब्जी? क्या क्या सब्जी लेके आई हो? अरे मम्मी, पूछो ही मत, बाहर तो देखो कितनी जरा ठंड हो रही है, मेरे तो हाथ पैर ही अकड़ गए। अब घर में आई हूँ तब जाके चैन मिला है। अरे हाँ बेटा, बोल तो तू सही रही है, बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है, इसीलिए तो मैं बोल रही थी तुमसे कि तुम रहने दो, मैं जाके ले आती हूँ सब्जी। लेकिन तुम ही बोली कि मुझे और भी सामान लाना है मार्केट से। हाँ मम्मी जी, जाना तो मुझे ही था मार्केट से, मुझे अपने लिए भी तो और कोई सामान लेके आना था ना। अच्छा चल ठीक है, तो बेटा ये तो बता क्या क्या सब्जी ले आई मार्केट से? वो मम्मी, आलू, मटर, प्याज, गोभी, शिमला मिर्च। अरे बहू, गोभी गोभी क्यों लेके आई हो? वो तो आज ही खाई थी। अरे मम्मी जी, अब मैं क्या करूँ, तो आपके हाथ की बनी हुई गोभी मुझे इतनी अच्छी लगती है कि अपने हाथ की बनी हुई कोई भी सब्जी मुझे अच्छी नहीं लगती। मन तो करता है कि उंगली चाटती रह जाऊं। आपको पता है मम्मी जी, शादी से पहले मैंने कभी भी गोभी की सब्जी नहीं खाई थी, और जब मम्मी कभी बना भी लेती थी ना तो मैं इतना ज्यादा गुस्सा करती थी मम्मी पे कि उन्होंने गोभी की सब्जी क्यों बनाई। मुझे अचार रोटी खाना मंजूर था, लेकिन गोभी बिल्कुल भी नहीं। और अब देखो, जब से आपके हाथ की गोभी की सब्जी खाई है ना मटर डाल के, अब देखो कि मेरा मन करता है कि हर रोज मैं गोभी की सब्जी खाऊं। अच्छा ठीक है, बना दूंगी, बस अब खुश? हाँ तू सही बोल रही है। कल तो एक काम कर, आज शाम को ही आजा। अरे यार, क्या बात कर रही है तू, मेरी चिंता मत कर, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। आज रात का खाना तुम्हारा यहीं पर है, अब तू बता खाने में क्या खाएगी? अच्छा तो ठीक है, राजमा चावल ही बना दूंगी तुम्हारे लिए। अब तो ठीक है, ओके बाय, अब शाम को मिलते हैं। राजमा चावल। अरे क्या सोच रही है बेटा? अरे मम्मी जी, वो क्या है ना, शाम को मेरी फ्रेंड आ रही है मुझसे मिलने के लिए। आ जाएगी तो फिर मिलने के लिए। क्या हुआ? मम्मी जी, बात ये है कि वो मुझसे बोल रही थी कि तुम्हें राजमा चावल खिलाने पड़ेंगे। अरे मम्मी जी, आपको पता है, उसको हर रोज 5 दिन तक भी राजमा चावल दिया जाए ना तब भी उसका मन नहीं भरेगा, इतना पसंद है उसे राजमा चावल। अगर उसे सुबह शाम खिलाएंगे ना तो भी मना नहीं करेगी। अरे बेटा, उसे शौक होगा, अपनी अपनी पसंद होती है, अपने अपने शौक होते हैं। यदि उसे इतना ही ज्यादा पसंद है राजमा चावल तो बना दे उसके लिए। उसमें कौन सा ज्यादा समय लगता है, कौन सा घंटा लगता है उसके अंदर, बना देना यदि उसे इतना ही पसंद है तो। मम्मी जी, आप बना दो ना राजमा चावल, मुझसे इतना अच्छा नहीं बनता है। बनाने को तो मैं बना दूंगी मम्मी जी, लेकिन मेरे हाथ से बनाए हुए राजमा में इतना स्वाद नहीं रहता। अब जब आप बनाती हो ना मम्मी, अब देखो बताते बताते ही मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मम्मी आप बना दोगी? प्लीज 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 मम्मी, आप बना दो ना। हाँ ठीक है, बना दूंगी मैं। ओ मम्मी, आप इस वर्ल्ड की बेस्टम बेस्ट सासू माँ हो। बस बस, अब ज्यादा मस्का मत मार, ये बहू भी ना कुछ भी बोलती रहती है। अरे वाह यार, आज तो क्या खाना खिलाया है तुमने, आज तो मजा ही आ गया। अरे वो खाना मैंने नहीं, मम्मी जी ने बनाया था। क्या तुम्हारी सास ने? और नहीं तो क्या। अरे तुम्हारी सास है कहाँ, दिख नहीं रही। अरे यार, वो पड़ोस में गई है, कुछ काम था उन्हें, बस आने वाली है। अरे एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारी सास है बहुत अच्छी, जो
बहू के होते हुए खाना बनाती है, और एक मेरी सास है जो कि खुद से एक पानी का गिलास तक नहीं उठाती है। अरे क्यों, तुम्हारी सास बीमार है क्या? अरे यार कुछ बीमार नहीं है, वो खूब हाथ पैर चलते हैं उनके, बस काम ही नहीं करती है। वैसे तो खूब घूमती फिरती है, लेकिन मजाल है घर में यहाँ का गिलास उठा के वहाँ पे रख दे। लेकिन अरे यार तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे इतनी अच्छी सास मिली। तुम्हारी सास तो हर काम में तुम्हारी मदद करवाती है। एक बात बताऊं तुम्हें, कोई भी सास अपने आप से काम नहीं करवाती है, उनसे काम करवाना पड़ता है। मतलब ये कि तुम्हें अपनी सास से काम निकलवाना आता ही नहीं है। हाँ? अब तू दूर क्यों जाती है, मुझे ही देख ले, अपनी सास से काम भी निकलवा लेती हूँ और उन्हें बुरा भी नहीं लगता। कैसे यार, मुझे भी कुछ ऐसा सिखा दे जो मैं तेरी तरह अपनी सास को भी अपने काबू में कर लूं। देख मेरी बात ध्यान से सुन, जब मुझे कुछ खाना होता है ना तो मैं अपनी मम्मी जी से बोल देती हूँ कि मुझे आपके हाथ की बनी हुई चीज बहुत अच्छी लगती है और आप दुनिया में सबसे अच्छा खाना बनाती हो, और मेरी सास मेरी बातों से खुश हो जाती है और फिर वो बना देती है। क्या? और यदि मुझे कुछ घर का काम करवाना होता है ना तो मैं बोल देती हूँ कि मम्मी जी मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बदन में बहुत ही ज्यादा दर्द है, या फिर पेट दर्द का बहाना बना देती हूँ, कोई भी बहाना कर देती हूँ। और मेरी सास है ना, वो इतनी बेवकूफ है कि पूछो ही मत, वो झट से मेरी बातों में आ जाती है, समझी? अच्छा, दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग अपना काम निकलवाने के लिए। अच्छा, अरे बेटा मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतनी ज्यादा अक्लमंद है। अरे वाह बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतनी ज्यादा चालाक हो। अरे मम्मी जी आप कब आए? सही कह रही है बेटा, मैं आ तो गई तेरी बातों में। बेवकूफ हूँ ना मैं जो तुम्हारी बातों में आ गई। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे सास बनकर नहीं, तुम्हारी माँ बनकर रहूंगी। मैं खाना तुम्हारी खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए बनाती थी, क्योंकि मुझे तेरा हंसता हुआ चेहरा देखकर खुशी मिलती थी, और मैंने तो सोचा था कि जब तक मेरे हाथ पांव चलते हैं तब तक मैं वो सब करूंगी जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है, क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढती थी। लोग सच ही कहते हैं कि सास कभी भी माँ नहीं बन सकती, और मैं लोगों को गलत साबित करना चाहती थी कि नहीं, सास भी माँ बन सकती है, लेकिन तुमने बहू मुझे गलत साबित कर दिया। थैंक यू बहू। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको समझने में बहुत देर कर दी। बहू इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि सास बहू का रिश्ता कभी भी माँ बेटी जैसा नहीं बन सकता। यदि सास माँ बनने की कोशिश भी करे तो बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, और यदि बहू बेटी बन जाए तो सास को बहू की कदर नहीं होती। मम्मी जी मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अभी तक जो कुछ भी हुआ उसे छोड़, अब आगे मैं आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। आप सास से माँ बनी हो ना, तो मैं भी बहू से बेटी बनकर दिखाऊंगी। आंटी जी मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि सास मेरी कभी माँ बने या ना बने, लेकिन मैं उनकी बेटी जरूर बनूंगी। आंटी जी आपने आज ये बात समझाकर सास बहू के रिश्ते को खराब होने से बचा लिया। हेलो फ्रेंड्स, बहुत से घरों में यदि सास अच्छी होती है तो वहाँ पे बहू अच्छी नहीं होती, और जिसकी बहू अच्छी होती है उसकी सास अच्छी नहीं होती। ऐसा तो बहुत ही कम देखने को मिलता है कि सास और बहू दोनों का रिश्ता अच्छा हो। देखो भाई, मैं तो आपको समझा ही सकती हूँ कि जिसकी सास अच्छी हो ना, उस बहू को सास की अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो बहुएं बहुत ही ज्यादा किस्मत वाली होती हैं जिनको सास माँ के रूप में मिलती है। और हाँ, सास को भी चाहिए कि यदि उनकी बहू अच्छी है ना, वो अपनी बहू की कदर करे, नहीं तो बहुत से घरों में देखने को मिलता है कि 2 वक्त की रोटी देने में बात तो अलग है, सास को घर में टिकने भी नहीं देती, सास को घर से बाहर निकाल देती है। इसलिए हर सास और बहू से यही विनती है कि अपने घर परिवार बनाए रखें और एक दूसरे की कदर करना सीखें। उम्मीद है आप सभी को आज की यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, जिससे हम रोजाना आपके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।